दोस्तों अगर आपने भी इसरो में जो यहाँ पर कई सारी पोस्टों पर वैकेंसी आई है उसमें किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन वगैरह कर दिया है और फॉर्म को सबमिट होने के बाद या फिर बीच में आपको पता चल गया है कि भैया इसमें आपसे कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है और मिस्टेक काफी बड़ी है, उसको आपको करेक्शन करना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इसके फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब जब आप इसका फॉर्म को फिल करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर करना पड़ता है आपको अपना रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपका नाम आ जाता है, मोबाइल नंबर आ जाता है, ईमेल आईडी आ जाती है और आपको पोस्ट वगैरह सेलेक्ट करनी पड़ती है। इसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आगे की डिटेल्स वगैरह आपको फिल करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन में तो आप एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, फॉर्म में क्या रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो कंफर्म करने से पहले आपको चेक वगैरह कराया जाता है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है मान लीजिए और लॉगिन जब आपने किया है फॉर्म को फिल करने के लिए, वहां पर आपको पता चल गया कि भैया आपके रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तो आप सिंपली यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, नए मोबाइल नंबर, नई ईमेल आईडी से आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। और उसके बाद आपको करनी पड़ती है वहां पर आपकी डिटेल्स वगैरह काफी कुछ और फिल, जैसे कि आपको सेंटर वगैरह सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपके पिताजी माताजी का नाम वगैरह आ जाएगा, आगे एड्रेस वगैरह आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके आगे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाती है, फिर एक्सपीरियंस वगैरह भी अगर आपका कुछ लग रहा है तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपनी फोटो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं, फिर आपसे कटवाई जाती है फीस वगैरह। और फीस की पेमेंट करने के बाद अगर आपसे कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो आपने इसका नोटिफिकेशन भी पढ़ लिया होगा, मुझे पता है उसमें तो कहीं नहीं दे रखा है भैया इस तारीख से इस तारीख तक आप इसमें करेक्शन वगैरह कर सकते हैं, यानी कि आगे चले कोई भी डेट वगैरह नहीं आने वाली है, ना इसके नोटिफिकेशन में ऐसी जानकारी वगैरह दे रखी है कि आगे चले कोई डेट वगैरह आएगी। लेकिन इसके पेज नंबर 7 में कुछ जानकारी वगैरह दे रखी है इसके करेक्शन से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप दोस्तों इसके पेज नंबर 7 पे आएंगे, यहाँ पर हाउ टू अप्लाई वाला जो सेक्शन है इसमें कुछ डेट वगैरह मेंशन कर रखी है, जैसे कि आपको पता है स्टार्टिंग डेट दे रखी है, एंड डेट दे रखी है। और इसमें जो दूसरा बुलेटेड पॉइंट है इसमें कुछ जानकारी दे रखी है, इसमें लिखा हुआ है इट मे बी क्लियरली नोटेड दैट ऑनलाइन एप्लीकेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड लेटर। आपको ये सही से नोट कर लेना है कि भैया आप फॉर्म को एक बार आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस वगैरह आप नहीं कर पाएंगे। हिंस एप्लीकेशन आर एडवाइज्ड टू बी वेरीफाई वेदर ऑल डिटेल्स एंटर इन द एप्लीकेशन आर करेक्ट। तो आपको अच्छे से चेक कर लेना कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई है बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। फाइनल सबमिशन करने से पहले आपको अच्छे से चेक कर लेनी सभी डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट दे रखा है भैया इफ एनी चेंजेस आर टू बी मेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर कोई आपको चेंजेस वगैरह करने अपने ऑनलाइन आवेदन में जो आपने फॉर्म सबमिट कर दिया उसके चेंजेस वगैरह आपको करने हैं, द एप्लीकेंट में अप्लाई वंस अगेन। तो आप आवेदक जो है वो दोबारा से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नए आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा पूरा ही और नए फिर से आपको फॉर्म वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन, तो आपको ये लग रहा हो भैया यहाँ पर मेरा 2 बार फॉर्म हो जाएगा तो दोनों बार रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। अगर मल्टीपल कोई केस आ जाता है तो उस केस में क्या होता है, द लेटेस्ट एप्लीकेशन और विच एप्लीकेशन फीस इज रिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड एप्लीकेशन। तो उस केस में क्या होगा, जो लास्ट वाला आपका आवेदन होगा वो यहाँ पर मान किया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि भैया उस वाले आवेदन की भी आपको फीस वगैरह कटवानी पड़ेगी, मतलब दोनों की आपको फीस कटवानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपने पहला वाला फॉर्म फिल किया जो कि गलत था, लेकिन आपने फीस वगैरह कटवा दी, उसके बाद पता चला है आपको गलत है, तो आपको दूसरा वाला फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह दोबारा से करना है, दूसरा फॉर्म फिल करना है और उसकी भी आपको फीस वगैरह कटवानी पड़ेगी। अब आप ये बोलेंगे भैया दोनों की फीस कट जाएगी, उसका मतलब तो मेरी एक फीस तो चली जाएगी, एक ही बार तो मेरा मान होगा फॉर्म, तो जो एक फीस चली जाएगी वो तो चली जाएगी भैया। ये मान के चलिए आपका ये करेक्शन चार्ज चला गया, करेक्शन का जो चार्ज लग रहा है वो आपका चला गया और कोई तरीका इसमें करेक्शन का है नहीं, बस आप यहाँ पर दोबारा से आवेदन वगैरह करने के बाद सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो करेक्शन का दोस्तों यही एक तरीका है और कोई करेक्शन की डेट वगैरह नहीं है इसमें आने वाली, क्योंकि इन्होंने साफ साफ ऊपर मना कर दिया है कि एडिट के लिए कोई भी आपको ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा फ्यूचर में, लेकिन आप दोबारा से यहाँ पर फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो मिस्टेक ज्यादा बड़ी है तो आप ये चीज करिए, अगर ज्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि भैया ये मुझसे मिस्टेक हो गई, क्या मुझे इसको करेक्शन करना जरूरी है। क्योंकि कई बार कैंडिडेट को ये लगने लगता है छोटी मोटी मिस्टेक के बाद ही कि भैया मेरे फॉर्म में ऐसी ऐसी मिस्टेक हो गई है, क्या मुझे इसमें करेक्शन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और अगर आप दोबारा से फॉर्म को फिल कर रहे हैं और आपको इसमें फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऊपर वाली वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर मैंने डिटेल में बता रखा है किस तरीके से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। और हाँ, अगर आपको इसके पूरे फॉर्म को फिल करना है तो नीचे वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।